खबर भोपाल से, जहां नेता प्रतिपक्ष के आरोपों पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पलटवार देखने को मिला है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गोविंद सिंह को नसीहत दी है। आदेश को समझने में नेता प्रतिपक्ष से गलती हुई है। नरोत्तम मिश्रा का आदेश ठीक से अध्ययन करें, ये बात कही गई है। गोविंद सिंह को लेकर के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बात कही, अधिकारियों पर ठीक से कार्यवाही हो, इसीलिए लाया गया है कानून। तो नेता प्रतिपक्ष के आरोपों पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उन्हें नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि इस कानून को ठीक से अध्ययन करने की जरूरत है, अधिकारियों पर ठीक तरह से कार्यवाही हो, इस वजह से इस कानून को लाया गया है। तो नेता प्रतिपक्ष के सवालों का, उनके उठाए गए सवालों को लेकर के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से यह कहा गया कि आप इस आदेश का ठीक ढंग से अध्ययन करें, आदेश को समझने में नेता प्रतिपक्ष से गलती हुई है। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से पलटवार किया गया। अनुमति लेनी होगी आईपीएस, आईएफएस और आईएएस अधिकारियों की। समझने में कोई त्रुटि हो रही है माननीय नेता प्रतिपक्ष जी की, और उसको अगर वो ठीक से अध्ययन कर लेंगे तो ठीक कानूनी कार्रवाई हो, उसके लिए वो प्रक्रिया और वो कानून लाया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में सिविल सेवा अधिकारियों की भ्रष्टाचार की जांच के लिए सीएम से अनुमति लेने के आदेश का कांग्रेस ने विरोध किया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त की उपयोगिता खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाया। गोविंद सिंह के मुताबिक सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1978 में धारा 17A इसीलिए जोड़ी है ताकि भ्रष्टाचार के मामलों में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों पर सीधे कार्रवाई न हो सके। दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब प्रदेश में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और वर्ग 1 में शामिल अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच सीधे एजेंसियां नहीं कर सकेंगी। इसके लिए पहले मुख्यमंत्री की अनुमति लेना जरूरी होगा। अब तक इन अफसरों के खिलाफ जांच के लिए अभी तक जांच एजेंसियां स्वतंत्र थी। धारा 17A लोका जोड़कर ये प्रावधान किया है कि कोई भी आईपीएस, आईएएस और आईएफएस अधिकारी अगर भ्रष्टाचार करते हैं तो उन पर न तो एफआईआर होगी न जांच होगी जब तक मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति नहीं हो जाएगी। इससे साबित होता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी अधिकारी नौकरशाही के दबाव में उनके भ्रष्टाचार को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री जो लिया है तत्काल इस आदेश को वापस करें और प्रदेश में भ्रष्टाचार पर से रोकने का काम करें। वहीं अगली खबर भोपाल से है, जहां बिजली संकट पर सियासत लगातार जारी है। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग पर बोले हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। नेता प्रतिपक्ष की मांग को नरोत्तम मिश्रा ने बताया है हास्यास्पद। कांग्रेस के कार्यकाल में कभी कभी आती थी बिजली संकट के कारण ही दिग्विजय का नाम पड़ा था भंटाधार। तो बिजली संकट पर जारी है सियासत। आपको बता दें कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की मांग को उन्होंने हास्यास्पद करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में बिजली कभी कभी ही आती थी और इस वजह से उनका नाम बंटाधार पड़ा था। तो तमाम जानकारियों के साथ प्रमोद शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। प्रमोद, बिजली संकट को लेकर के बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं कि सियासत देखने को मिल रही थी। अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से पलटवार किया गया, जिस तरह से बिजली को लेकर के तमाम सवाल खड़े किए गए थे, साथ ही सत्र बुलाने की मांग भी की गई थी पत्र लिख करके। देखिए, बिजली को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। दोनों ही पार्टियों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष हो या कांग्रेस पार्टी पूरी एक साथ पूरे प्रदेश भर में बिजली को लेकर मोर्चा खोले हुए सरकार के खिलाफ, उसको लेकर देखिए सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए बंटाधार गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की क्या तरफ से क्या कुछ कहा गया है, जनता को वो सुनवा देते हैं, आपके पास दोबारा लौटेंगे। जिनके कार्यकाल में कभी कभी बिजली आती थी दिग्विजय सिंह की, में वो कांग्रेस मांग कर रही है। बिजली का बेड़ा करके इनने किया था, मिस्टर बंटाधार इसीलिए कहलाए थे। अब हास्यास्पद सा लगता है। किसान की बात वो कर रहे हैं जिनने कर्ज माफ किए ही नहीं, नौजवान की बात वो करें जिनने एक भी बेरोजगारी भत्ता दिया ही नहीं घोषणा पत्र में लिखने के बाद। ये हास्यास्पद चीजें हैं। तो प्रमोद हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा।
देखिए, बिजली को लेकर आर पार मध्य प्रदेश में जारी है। कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश भर में अघोषित बिजली कटौती को लेकर मोर्चा खोले हुए है। यूथ कांग्रेस हो या फिर नेता प्रतिपक्ष पूर्व सीएम कमलनाथ से लेकर तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता देखिए सरकार के खिलाफ लगातार बयानबाजी दे रहे हैं। और ऐसे में अब सरकार के प्रवक्ता और संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए जो नेता प्रतिपक्ष की जो मांग है उसको हास्यास्पद बताया। दरअसल पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी अघोषित बिजली कटौती को लेकर। प्रमोद, आपके पास वोटिंग हमारे साथ हितेश वाजपेयी जी जुड़ गए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। बहुत स्वागत हितेश वाजपेयी जी आपका। बीते दिनों देखा था हमने कि नेता प्रतिपक्ष की तरफ से 2 दिन का सत्र बुलाने की मांग की गई थी, लेकिन अब पलटवार किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को जरूर स्वीकारा था आपने कि बिजली का थोड़ा बहुत संकट जो है वो इन दिनों देखने को मिला है प्रदेश में। देखिए, मई जून में प्रतिवर्ष बिजली की जो आवश्यकता होती है वो पीक पर होती है। साथ ही साथ मई जून वो महीने हैं जिसमें बारिश से पहले ट्रांसमिशन लाइंस का मेंटेनेंस होता है, क्योंकि बारिश आने वाली होती है। अभी आप खबरें भी करेंगे कि चक्रवात के मौसम बनेंगे, छत्तीसगढ़ में भी उसका प्रभाव आने वाला, मध्य प्रदेश में भी आएगा। तो ऐसे समय में मेंटेनेंस के लिए हाई टेंशन लाइंस को कुछ समय के लिए कहीं कहीं रोका जाता है। बिजली की उपलब्धता को लेकर मध्य प्रदेश में कोई संकट नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि कांग्रेस में किसी भी प्रकार का कोई करंट नहीं है, तो वो इस अवसर का लाभ लेना चाहती है। भाई 2 घंटे यदि एमपी वाले बिजली रोक कर कहीं पर लाइन को ठीक करते हैं, पेड़ों की डालियों की काटछाट करते हैं, तो कांग्रेस ही तुरंत सक्रिय होते बिजली गई। जबकि ऐसा नहीं है, ये लोग भी समझते हैं और यही कारण है कि जैसा वो बता रहे हैं वैसा नहीं है। और इसीलिए कांग्रेस की ये बात जनता के बीच खड़ी भी नहीं हो पा रही है। तो ये बहुत साधारण सी बात है समझने के लिए, पर ठीक है, कांग्रेस का अपना तरीका है, उनके पास मुद्दे हैं नहीं, तो वो यदि बल्ब भी फ्यूज हो जाता है तो बोलते शिवराज जी ने किया है, बिजली गई। तो ये स्थिति ऐसी है। बिल्कुल। भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। भूपेंद्र गुप्ता जी, हितेश वाजपेयी जी को हमने सुना, उन्होंने कहा कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है और जब आपकी सरकार थी तो कभी कभी बिजली आती थी। हमारी जब सरकार थी तब हमारी सरकार के समय मध्य प्रदेश में पावर प्लांट्स नहीं थे। पूरे पावर प्लांट छत्तीसगढ़ चले गए थे और अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है प्रदेश का डिवीजन कर दिया था जी। आज तो ये खुद ही अपने मुंह से बता रहे हैं श्रीमान ज्ञान श्री डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी कि हमारे पास सरप्लस बिजली है। 23,000 मेगावाट के इनके पास जो है ये कह रहे हैं कि बिजली उपलब्ध है और 11,800 मेगावाट सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, ये हाँफ रहे हैं, इनकी दम निकली हुई है। जरा हितेश वाजपेयी अपने घर की 8 घंटे बिजली बंद करा लें, अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे। ये 80% प्रदेश जो है इस 45 डिग्री में घर में जो है बिना बिजली के पंखे जल रहा है हाथ से। ये जो ढोंगी लोग हैं जिनको इस बात की शर्म नहीं है कि पूरा प्रदेश आपके कैमरे दिखा रहे हैं, लोग बता रहे हैं, इसके बाद ये कितनी बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं कि प्रदेश में कोई समस्या नहीं है। जब मध्य प्रदेश की जनता को बिजली की जरूरत है तब इनने 1,000 मेगावाट बिजली सरेंडर कर दी है। ये जो है डॉक्टर भी उसी टाइप के हैं, झोला टाइप, इसलिए इनको इंजीनियरिंग का कुछ ज्ञान नहीं है। लिखित में दिया है इनकी सरकार ने 1,000 मेगावाट बिजली सरेंडर कर दी जब प्रदेश को जरूरत है। ये बिजली बेच रहे हैं दूसरे राज्यों को जब मध्य प्रदेश को बिजली की जरूरत है, और ये कह रहे हैं कि हम सरप्लस बिजली स्टेट हैं। शर्म नहीं आती? केवल जो है इस प्रदेश के बिजली कंपनियों को बेचने के लिए चुने हुए लोगों को, जो हम दो हमारे दो को, उसके लिए ये सारी कवायद चल रही है। कोयले के मुहाने पर, कोयले के पादा खेड़ा जो के मुंह पर जो है सारणी डला हुआ है, लेकिन सारणी में प्रमोद, हमारे संवाददाता कुछ सवाल करना चाहते। प्रमोद, आप सवाल कीजिएगा। डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब से मेरा सवाल है। सर, दिग्विजय सिंह ट्वीट कर रहे हैं और लिख रहे हैं कौन बंटा डार। देखिए, कह रहे हैं बिजली तो है पर घरों तक नहीं पहुंच रही है और बिल हमें पे करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो भूपेंद्र जी और दिग्विजय सिंह बैठकर तय कर ले। भूपेंद्र जी तो अच्छे खासे इंजीनियर है, एमएससी के, लेकिन राजनीति में आने के बाद पंचर लगाना भी भूल गए, तो इसलिए उनकी स्थिति बहुत खराब है। केवल ट्विटर पर या फोनों पर बोलने से तो ये क्या होगा? आप बताइए, कहीं पर 2 घंटे के लिए यदि रोककर ट्रांसमिशन लॉस को रिपेयर किया जा रहा है तो इसको वो चलने लगते बिजली नहीं है। जबकि आप भी जानते हैं पूरे प्रदेश में बिजली की उपलब्धता
नॉर्मल है, अच्छी है, और बारिश के पहले का केवल मेंटेनेंस और कुछ भी नहीं। और यही कारण है कि जनता में इसकी स्वीकार्यता नहीं, तो पूछ कौन रहा है भाई? ये वैसे इंजीनियर हो गए, मैंने बताया ना, जो पंचर तक तो बना नहीं पा रहे, तो पब्लिक कौन कुछ भी बोलते हैं आगे। सर बोलिए सर, यदि नेता प्रतिपक्ष चर्चा की बात कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष चर्चा की बात कर रहे हैं, 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या चर्चा में? भाई अभी मानसून सत्र आएगा, खूब चर्चा करें, भग जाते हैं उसमें। भाई नए नए नेता प्रतिपक्ष बने, उनको यही नहीं पता केंद्र क्या करता है और राज्य क्या करता है, अभी तो उनको टाइम लगे। अच्छा, आखिरी राउंड है उसका, इसके बाद उनको कुछ बनना नहीं, चुनाव नहीं लड़ना, तो उनका तो ये एक प्रकार से विदाई पद है, तो इसीलिए उनको करने दीजिए जो उनकी इच्छा हो। कोई लेकिन 15 सर, बिजली का कोई संकट नहीं है एमपी में? बिल्कुल नहीं है, हमारे पास सरप्लस बिजली है। और कांग्रेस क्या करंट कमेंट ले लेता हूं सर, कांग्रेस से भूपेंद्र गुप्ता साहब, हितेश वाजपेयी जी कह रहे हैं कि बिजली की कोई दिक्कत नहीं, कोई संकट नहीं है, कोई संकट नहीं कह रहे हैं। जिसको ये और जोर से इनसे बुलवाइए, प्रदेश की जनता सुने, और प्रदेश की जनता जो भोग रही है वो इनको जो है गाली दे। ये जो कह रहे हैं कि हमारे पास 13,000 मेगावाट बिजली एक्स्ट्रा है, और बंटा ढार किसने कर दिया? तीनों ने तो कर दिया। और इनकी पार्टी के अब तो जो मुरलीधर राव है, उनने सही पहचाना कि ये दशानंद की पार्टी है, ये रावणों की तरह मुंह लटके रहते हैं। इनके पोस्टर पे उन्होंने बताया कल राजगढ़ में कि ये मुझे जो है ये दशानंद पद्धति पसंद नहीं है। तो ये इनका चेहरे का नंबर कौन सा है ये बताएं। बिल्कुल, अगर बिजली का संकट है तो वो जनता देख रही है और जनता जवाब जरूर देगी। फिलहाल के लिए हितेश वाजपेयी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। भूपेंद्र गुप्ता जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। प्रमोद, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया भाई। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।